बहुत स्वागत है। आज पूरे भारत में एक त्योहार जैसा माहौल है, आपके घर में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा। और ये जो आज मैंने बंद गला पहना है, ये अक्सर मैं या तो स्वतंत्रता दिवस के दिन पहनता हूँ या गणतंत्र दिवस के दिन पहनता हूँ, लेकिन आज क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एक भारत पर्व की तरह है, एक त्यौहार की तरह है, इसलिए कुछ खास होना चाहिए। और आपको भी हम यही कहेंगे कि क्योंकि एक त्यौहार जैसा दिन है, आपको भी अपने बेहतरीन कपड़े निकालिए, बेहतरीन खाना खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, क्योंकि भारत ने आज वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े सक्षम और अमीर देश भी कर नहीं पाए। भारत का चंद्रयान 3 आज एक अचूक अस्त्र की तरह चंद्रमा की सतह पर उतर गया और उसने भारत का तिरंगा चांद पर लहरा दिया। यह भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। हमारी आजादी के बाद दुनिया के विकसित देशों ने और उनके मीडिया ने कदम कदम पर हमारा मजाक उड़ाया, हर मौके पर हमारे अंदर हीनता की भावना पैदा की और हर बड़े मुकाम पर पहुंचने से पहले भारत को यह बताया कि तुमसे ना हो पाएगा। वर्ष 2014 में जब भारत मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचा था, तब भी भारत ने दुनिया के विकसित और एलीट देशों के इस क्लब में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खटखटाया था और तब हमारा मजाक उड़ाया गया था। एक कार्टून आज मुझे याद आ रहा है, और तब भी ये देश भारत के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे। आज भारत ने उस दरवाजे को ही उखाड़ कर फेंक दिया और दुनिया से अपना ये स्थान, अपना ये हक, अपना ये सम्मान छीन कर ले लिया। आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया से यह कह रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा। आज का दिन न सिर्फ एक त्योहार की तरह है, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में यह स्वतंत्रता दिवस की तरह है। अभी 8 दिन पहले ही हमने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और आज का दिन भी उतना ही ऐतिहासिक है। देश की आजादी के बाद हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते आए हैं। हमारे वीर सैनिकों ने हमारी सीमाओं की रक्षा की, इसलिए उन्हें नमन करते आए हैं। और आज से एक नया युग शुरू होता है जब हमें अपने वैज्ञानिकों को भी वैसे ही नमन करना चाहिए। और आज देश के करोड़ों लोगों ने चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक लैंडिंग को एक साथ मिलकर देखा। आपने भी देखा होगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। एक साथ पूरे देश ने तालियां बजाई हैं और एक साथ गौरवान्वित महसूस किया है। चंद्रयान 3 ने आज पूरे देश को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया है। आज हम आपको चंद्रयान की जाति के बारे में बताएंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे देश में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ जाति के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ आते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर ही लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान की जाति क्या है, चंद्रयान का धर्म क्या है, और इन दोनों का एक ही जवाब है, चंद्रयान का धर्म है, जाति है भारतीय, इंडियन। इसलिए आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत हम उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जब भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके न सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि यह एक ऐसा क्षण था जब भारत उस नए दौर में प्रवेश कर रहा था जहां से अगले 1000 साल हमारे हैं। और ये 1000 वर्ष अब हमसे कोई और छीन नहीं सकता। और ये समझ लीजिए कि वो समय आज से शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में जब दुनिया भारत को सलाम करेगी, तो उन क्षणों में भी आज की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि आज भारत सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा, बल्कि आज से भारत की तरक्की में हमेशा के लिए 4 चांद लग गए हैं। हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. We are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। We are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. We can see the visual of the lander module.
We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। तो आज पूरी दुनिया के लिए ये भारत दिवस है। पूरी दुनिया भारत के लिए ताली बजा रही है, चाहे भारी मन से ही क्यों ना बजानी पड़ रही हो, लेकिन तालियां भारत के लिए बज रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, आज एक त्योहार की तरह है और हमारे देश में जब त्योहार होता है तो घर में मिठाई बंटती है, लोग अच्छा खाना खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा है कि जब कोई इस तरह की खुशखबरी आती है या जब कोई त्योहार होता है तो घर में हलवा बनाया जाता है, खीर बनाई जाती है, व्यंजन बनाए जाते हैं। इसलिए आज दिन में आपने करोड़ों की संख्या में इस सॉफ्ट लैंडिंग को देखा और अब समय है खाना खाने का। आज हलवा बनाइए, खीर बनाइए, व्यंजन बनाइए और आज के इस दिन को सेलिब्रेट कीजिए। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका अंतरिक्ष यान चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। और यह वो उपलब्धि है जो अमेरिका, रशिया और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के वैज्ञानिक भी अब तक हासिल नहीं कर पाए। लेकिन भारत के इसरो ने, हमारे वैज्ञानिकों ने आज इतिहास रचकर दुनिया को यह बता दिया कि हमारे देश की क्षमताएं क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भारत के जो वैज्ञानिक हैं और पूरी दुनिया में भारत आज एक ऐसे बच्चे की तरह है, एक ऐसा बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, एक ऐसा बच्चा जो बड़े खानदान में पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा बच्चा जो ऊंची जाति में पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा बच्चा जिसने बहुत संघर्षों के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है और अपनी काबिलियत के आधार पर आज जिंदगी में एक मुकाम बनाया है। आपने देखा होगा जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो अगर बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर लेते हैं तो बाकी के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े खानदानी जो लोग होते हैं, वो कभी भी उस बच्चे की सफलता को दिल से स्वीकार नहीं करते, हमेशा उसे हीन भावना से ही देखते हैं। भारत भी उसी बच्चे की तरह है जो बहुत संघर्षों के साथ, विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करके आज बड़े बड़े खानदानी लोगों के साथ उनके बगल में आकर बैठ गया है। और ये बात उन खानदानी लोगों को पसंद नहीं आ रही। आज जिस समय भारत ने चांद पर कदम रखा, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस लैंडिंग को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से देख रहे थे, क्योंकि वो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आजकल साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वहीं से वो साथ में जुड़ गए थे। उन्होंने इस पूरी लैंडिंग को देखा और वो इस लैंडिंग को देखकर इतने उत्साहित थे कि जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर तिरंगे को स्थापित किया तो प्रधानमंत्री मोदी भी भारत के तिरंगे को दिखाकर पूरे देश को इस तरह बधाई दे रहे थे। और इसके बाद उन्होंने 8 मिनट का एक भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को विकसित भारत का शंखनाद बताया और कहा कि वो ब्रिक्स समिट के लिए इस समय दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन उनका मन चंद्रयान 3 में लगा हुआ है। और अब जब ये मिशन सफल हो गया है तो ये पूरे विश्व के लिए ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है।
ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। तो भारत आज से अंतरिक्ष का नया बॉस बन गया है। और जैसा मैं कह रहा था आपको, आज अंतरिक्ष में जाकर चांद पर लैंड करके हमारा जो चंद्रयान 3 है वो दुनिया से पूछ रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और ये सब हमें इसलिए हासिल हो सका क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की थी। और इसका सारा श्रेय जाता है इसरो के वैज्ञानिकों को, इसरो की उस टीम को जो इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने इस भाषण के बाद जोहान्सबर्ग से ही इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को फोन किया, उनसे फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके तो नाम में ही सोम लगा हुआ है और सोम का अर्थ भी चंद्रमा होता है और अब उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रमा को छू लिया है। तो आज उनका जो बधाई संदेश था वो भी आप एक बार जरा सुन लीजिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। अब इस ऐतिहासिक सफलता के बाद ब्रिक्स समिट से लौटने के बाद 26 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय जाएंगे और चंद्रयान 3 की पूरी टीम को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए स्वयं उनके साथ मिलकर उन्हें बधाई देंगे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक खास संदेश भेजा है जो आज हर भारतीय को सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए। और इस संदेश में चंद्रयान 3 ने कहा है कि भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और तुम भी अपनी मंजिल पर पहुंच गए हो और ये मंजिल है चांद। ये है आपके लिए, भारत के लिए चंद्रयान 3 का संदेश। और चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले की कुछ तस्वीरें भी आज आप सबके लिए भेजी हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जिसमें चंद्रमा आपको बहुत करीब से नजर आएगा। ताजा तस्वीर लैंडिंग के समय जो उसने ली हैं चंद्रयान 3 ने, अब उन्हें देखिए। ये ताजा तस्वीरें हैं जो चंद्रयान 3 ने अब से थोड़ी देर पहले ही चंद्रमा से आपके लिए भेजी हैं।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग ने भारत को एक ऐसी उड़ान दी है जिसमें सही मायनों में आजादी के नए पंख लगे हैं। और इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज के दिन को आप भारत का नया स्वतंत्रता दिवस भी मान सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में तो आज ही स्वतंत्रता दिवस है। एक स्वतंत्रता दिवस वो होता है जो आप हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन 15 अगस्त की ये तारीख हमें दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत से मिली थी। और क्योंकि अंग्रेजों की जीत उस दिन हुई थी, इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी भारत को आज़ाद करने की। और इस दिन भारत आज़ाद हुआ था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन वो आज़ादी एक तरह से ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में हमें मिली थी। लेकिन आज जिस तरह इतिहास रचकर भारत चंद्रमा पर पहुंचा है, उसने भारत को सही मायनों में स्वतंत्र कर दिया है। ये आज़ादी एक अलग आज़ादी है जो हमें एक नए युग में ले जाती है। आज़ादी के 76 वर्षों के बाद अब भारत एक नए युग में आया है, और ये नया युग है भारत का लीडरशिप का युग, जब भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। अब हम गुलाम नहीं हैं, अब हमारे अंदर हीन भावना नहीं है, अब हमारे अंदर एक बेचैनी है। और हमारे अंदर वो बेचैनी ये है कि अगर कोई हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो हम उस दरवाजे को तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाएंगे। वो स्थान हम हासिल करके रहेंगे, वो सम्मान हम हासिल करके रहेंगे। और ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें हम कॉपी पेस्ट वाली गुलामी से अब बाहर निकल आए हैं। भारत के चंद्रयान 3 को पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट करके विकसित नहीं किया गया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक रिसर्च करके, अनुसंधान करके, कड़े परिश्रम से देश को इस काबिल बनाया कि आज हम अपने खुद के बनाए चंद्रयान से चंद्रमा की सतह को छू सकें, यहां पर तिरंगा लहरा सकें। और यही तो सही मायनों में असली आज़ादी होती है। आज़ादी वो होती है जिसमें हमारी उपलब्धियों में किसी दूसरे का प्रभाव नहीं होता। और इसीलिए आज पूरा भारत राष्ट्रभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें उन वैज्ञानिकों की हैं जो आज चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद देशभक्ति के रंग में डूबे हुए थे, पूरे जोश में नजर आ रहे थे। और इसरो का पूरा मुख्यालय और कंट्रोल कमांड सेंटर भारत माता की जय और भारत के नारों से गूंज रहा था। और ये जश्न यहीं तक सीमित नहीं था। देखिए आज क्या जश्न था इसरो के मुख्यालय में। ये सारे हमारे वैज्ञानिक कितने खुश थे, क्योंकि वर्षों की जो परिश्रम था, वर्षों की मेहनत आज रंग लाई थी। अब ये देखिए, साइकिल से चांद तक हम कैसे पहुंचे हैं। ये सफर हमारा इसरो का जो सफर था, ये कई दशक पहले इस तरह साइकिल से शुरू हुआ था और ये अब यहां तक पहुंच गया है। ये हमारी यात्रा है, ये हमारी जर्नी है। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। एक तस्वीर में आप जब साइकिल पर इस रॉकेट को देखेंगे तो ये वो समय था जब हमें अपने आप के ऊपर यकीन नहीं था, जब हम एक गरीब देश थे, हमारे पास फंड्स नहीं थे, पैसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज देखिए हम कहां पहुंचे हैं अपने दम पर। आज पूरा भारत ही इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। और यह जश्न ऐसा है कि मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि इस तरह की एकजुटता भारत के लोगों में मैंने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी। आप देखिए पूरे भारत से, आज जब मैं बाहर था शाम को, मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं, आज जब मैं बाहर था, अपने आप लोग स्वेच्छा से तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। आज मैंने देखा गाड़ियों पर तिरंगा लहरा रहा है। आज मैंने देखा ऑटो रिक्शा वाले अपने आप से तिरंगा लहराकर चल रहे हैं, जिसे देखो वो राष्ट्रभक्ति के रंग में एक तरीके से रंगा हुआ है। और ये सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज असल में स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि ऐसा हम या तो 15 अगस्त के दिन देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन, या फिर गणतंत्र दिवस के दिन हम ये सब देखते हैं। लेकिन आज हमने देखा, आप सड़कों पर जाइए और कैसे लोग राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, ये आज आप सड़कों पर देख पाएंगे। आज हमने उस ग्रेविटी को भी हरा दिया है जो हमें अक्सर नीचे खींचती थी और जो हमें उड़ने से हमेशा रोकती थी। यानी इस लैंडिंग में आज भारत की एक नई उड़ान छिपी है।
हमने चंद्रमा पर लैंडिंग करके दुनिया में एक नई उड़ान का युग शुरू किया है।